उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 10,888 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया, जो पिछले वर्ष से 20% अधिक है। लक्ष्य है अन्नदाता को एग्री बिजनेसमैन बनाना। वाराणसी में सोलर पंप और सब्सिडी से सिंचाई सस्ती हुई, जबकि कानपुर के घाटमपुर में खेत तालाब योजना से मत्स्य पालन किसानों के लिए लाभकारी मॉडल बना है। गोरखपुर में स्वीट कॉर्न पर 90% सब्सिडी से किसानों की लागत घटी और आय बढ़ी है। सरकार एफपीओ के लिए 75 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड भी दे रही है। उत्तर प्रदेश में वाहनों की प्रदूषण जांच को लेकर बड़ा बदलाव लागू किया गया है। अब प्रदूषण जांच के लिए ओटीपी केवल उसी मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा जो वाहन पंजीकरण के समय दर्ज कराया गया था। बिना ओटीपी जांच पूरी नहीं होगी। मोबाइल नंबर बदला या खो गया तो उसे अपडेट कराना अनिवार्य है। बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का चालान होगा। BS6 और BS4 वाहनों की जांच 1 साल और BS3 की 6 माह मान्य होगी। 2 पहिया के लिए 70, 4 पहिया 90 और डीजल वाहन के लिए 120 रुपए शुल्क तय है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार RTE के तहत 2026-27 के पहले चरण में 96,000 बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश मिला है। कुल 2,61,501 आवेदनों में से लॉटरी के जरिए चयन किया गया। चयनित बच्चों को सीट आवंटित कर दी गई है और 20 फरवरी तक नामांकन के निर्देश जारी हुए। पहले चरण से वंचित अभिभावक 21 फरवरी से 7 मार्च तक, दूसरे और 12 से 25 मार्च तक तीसरे चरण में आवेदन कर सकते हैं। RTE के तहत निजी स्कूलों के 25% सीटें कमजोर और वंचित वर्ग के लिए आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन मुख्यालय पर कौशल कॉल सेंटर की शुरुआत की गई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसका शुभारंभ किया। इस पहल से गांव और शहर से युवाओं को प्रशिक्षण और रोजगार की सटीक जानकारी घर बैठे मिलेगी। प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने इससे युवाओं और अफसरों के बीच सेतु बताया। मिशन निदेशक पुलकित खरी के अनुसार 30 सदस्यीय टीम तैनात की गई है, जो प्रशिक्षण, प्लेसमेंट और फीडबैक के जुड़ा डाटा जुटाएगी। मोहन भागवत के लखनऊ दौरे ने यूपी की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 35 मिनट की एकांत मुलाकात के बाद संघ प्रमुख ने दोनों डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक से भी अलग अलग भेंट की। मुलाकात को शिष्टाचार बताया गया है, लेकिन प्रदेश से संभावित मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाओं के बीच इसे अहम माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर संघ की सक्रियता बढ़ी है, जिससे राजनीतिक तापमान और चढ़ गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर 100 बटुकों का सम्मान कर उन्हें तिलक लगाया और पुष्प वर्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि चोटी खींचने वालों को पाप लगेगा। ये कार्यक्रम शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच हुआ, जिसे राजनीतिक विश्लेषक डैमेज कंट्रोल से जोड़कर देख रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संकेतों में बयान दिया, जिस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल उठाए। शंकराचार्य मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 1,40,000 आवेदनों में से 80,000 को अपात्र घोषित कर निरस्त कर दिया गया। पहली बार AI तकनीक, सैटेलाइट इमेजिंग और लोकेशन ट्रैकिंग से मकानों की तस्वीरों का सत्यापन किया गया, जिसमें कई आवेदनों में पक्के मकान पाए गए। शेष 60,000 आवेदनों का पुनः सत्यापन कर डाटा पोर्टल पर अपलोड किया गया। योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को कुल 1,20,000 रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं और DRDA परियोजना निदेशक अवधेश राम ने बताया कि शासन के निर्देश पर आगे स्वीकृति दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के AI समिट संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्ता वियोग में वह फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए। मौर्य ने कहा कि भारत AI का वैश्विक केंद्र बन रहा है और PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समिट ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि जैसे राहुल गांधी को देश की तरक्की नहीं भा रही है, वैसे ही अखिलेश यादव को यूपी की प्रगति रास नहीं आ रही। महाराष्ट्र सरकार के फैसले पर भी उन्होंने स्वागत जताया। मोहन भागवत ने लखनऊ दौरे के दौरान स्पष्ट किया कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करते हैं, कुछ राजनीति में भी जाते हैं, पर संघ भाजपा को संचालित नहीं करता। UGC गाइडलाइन पर उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए निर्णय के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अमेरिकी टैरिफ पर भारत को सक्षम बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख ने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने और सामाजिक समरसता पर भी जोर दिया। जयंत चौधरी ने हलवाई ततैया तंज पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मीठे का शौक नहीं। ये बयान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की टिप्पणी के बाद आया, जिसमें उन्होंने
सिसौरी कार्यक्रम में कटाक्ष किया था कि सत्ता में रहने के कारण जयंत खुलकर सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। जयंत के जवाब के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। राजनीतिक विश्लेषक इसे सत्ता और दूरी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। दानिश आजाद अंसारी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की बैठक में हज 2026 तैयारियों की समीक्षा हुई। सचिवालय के बापू भवन में आयोजित बैठक में यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के निर्देश दिए गए। लखनऊ में 22 अप्रैल से 2 मई 2026 और दिल्ली से 18 अप्रैल से 20 मई 2026 तक उड़ानें संचालित होंगी। मेडिकल स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन लगभग पूर्ण है। गाजियाबाद हज हाउस में टेंट, एसी बस और आवास की व्यवस्था होगी। समिति में ई ऑफिस प्रणाली भी लागू कर पारदर्शिता पर जोर दिया गया। अखिलेश यादव 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के भीतर एक गोपनीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिसमें उन नेताओं और कार्यकर्ताओं का रिकॉर्ड रखा गया है जो सिर्फ दफ्तरों की गणेश परिक्रमा करते हैं। पार्टी अब फील्ड बनाम ऑफिस के आधार पर टिकट तय करेगी। जिनकी जमीनी पकड़ मजबूत होगी उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। बताया जा रहा है कि फोटो, फोन नंबर और गतिविधियों का पूरा ब्यौरा जुटाया गया है ताकि केवल सक्रिय और समर्पित चेहरों को ही 2027 में मौका दिया जाए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि भारत में इस्लाम स्वीकार करने वालों की बड़ी संख्या रही है और अधिकांश मुसलमान पूर्व में हिंदू थे। उन्हें मतांतरण को सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कारणों से जुड़ा बताया और तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन के आरोपों को खारिज किया। इससे पहले मोहन भागवत ने लखनऊ में कहा था कि भारतीय मुसलमानों की जड़ें हिंदू समाज से जुड़ी हैं। बयान के बाद घर वापसी और जनसंख्या मुद्दे पर नई बहस छिड़ गई। अखिलेश यादव ने भाजपा पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद से चिढ़ है। सपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए को बदनाम कर युवाओं में फूट डाल रही है। उन्होंने पार्टी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर अडिग बताया। अखिलेश ने दावा किया कि आगामी यूपी चुनाव में सरकार बनाएगी और विकास एवं सामाजिक न्याय की राजनीति को आगे बढ़ाएगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 20 फरवरी को मौसम आमतौर पर बदलते पैटर्न वाला रहने की संभावनाएं दिख रही हैं। मौसम विभाग की पुरानी भविष्यवाणियों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का अनुमान है। खासकर शाम तक कुछ जिलों में बादलों के साथ वर्षा हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट भी आ सकती है। न्यूनतम तापमान ठंड की वजह से कम रह सकता है और दिन में बादल छाए रहने से ठंडी हवाओं का असर भी दिख सकता है। मौसम में हल्की नमी और बादलों के साथ मौसम सामान्य से थोड़ा बदलता रहेगा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।